तो व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको मेहंदी का अरेंजमेंट का आइडिया मिलने वाला है। आपने बहुत सारी मेहंदी के अरेंजमेंट देखे होंगे, बट ये है कि ये वाला मेहंदी का अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप इसको देखें और इसको देख के आप कलर कॉम्बिनेशन और बहुत सारी बाकी चीज़ों की जो सेटिंग है वो आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। और अगर आप कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं और आपको इससे कोई आइडिया मिल जाता है तो मैं समझूंगी कि मेरे वीडियो बनाने का एक मकसद पूरा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मरियम इस्लाई। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब भी रहें और खुश रहें, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया देना है। और हमने लाहौर जाना था शादी पे। तो सबसे पहले आपको पता है कि मेहंदी का फंक्शन होता है, तो इस टाइम हम लाहौर में हैं। व्यूअर्स, लाहौर में जितनी चहल पहल, जितनी रौनक होती है आपको पता ही है। तो माशाल्लाह से लाहौरियों के खाने आपको पता है कि कितने ही फेमस होते हैं। तो लाहौर में जितने भी खाने खाए हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। शादियां हों या वैसे कोई फंक्शन हो तो लाहौर के खाने बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वैसे भी लाहौर ये कहते हैं ना कि जिंदा दिल होते हैं, तो वाकई वहाँ पे हर तरफ रौनक ही रौनक होती है। तो भी बस ये मैरिज हॉल है, माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, नाइट व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये मेन गेट जो है उसके साथ ही राइट साइड पे ये एलिफेंट का स्टेचू बना हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये वाला ट्रैक जो आपको नज़र आ रहा है ये हॉल की तरफ जाता है, जहाँ पे मेहंदी का अरेंज हुआ है। और इसका भी देखें कि माशाल्लाह से ये व्यू भी कितना खूबसूरत है। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। और ये है वो हॉल जहाँ पे मेहंदी का अरेंज है। माशाल्लाह से इसको देखें आप कि ये किस कदर खूबसूरत है। जैसे फ्लोर पे फ्लोर सीटिंग हुई है, फ्लोर कुशन पड़े हुए हैं, गाँव तकिए पड़े हुए हैं, तो आपको इससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है। आप खुद ये अरेंज कर सकते हैं या इसको देख के तो करवा सकते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत हॉल है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो फिर मैंने इसको आपके साथ भी शेयर कर दिया है ताकि आपको भी इससे आइडियाज़ मिल जाएं और इसको देख के आपको भी कोई फ़ायदा हो सकता है। तो भी बस इसके देखिए कि माशाल्लाह से जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ये था कि सेपरेट वो पोर्शन से बने हुए थे, एक ही हॉल तो एक ही था बड़ा, बट ये कि छोटे छोटे से पोर्शन बने हुए थे जहाँ पे जेंट्स भी लेडीज भी इस तरह से था। तो ये वाली लाइट्स माशाल्लाह से देखे ग्रीन और ब्लू कलर की, इन्होंने भी चार चांद लगा दिए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेहंदी की वजह से ग्रीन कलर का टच इसको दिया गया है। और ये लैंप आप देखें कि ये सोफे के साथ जो साइड टेबल होते हैं, कॉर्नर टेबल, उनके ऊपर लैंप भी रखे हुए हैं। तो ये सारी सेटिंग में इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडियाज मिल जाएं। और ये देखें माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरती है। और मिरर जो हैं वो बहुत ही अच्छे थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे। और ये सोफे की सेटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देखें, आप घर के लिए इस तरह के सोफे के कलर कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोफा जो है इसका मुझे कलर बहुत ही अच्छा लगा था। तो भी बस कोई भी ब्लॉगर हो, उसकी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको उससे कोई आइडिया मिल जाए, आपको उससे कोई फायदा पहुंच सकता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो हर ब्लॉगर की कोशिश यही होती है कि कोई ऐसी चीज आपके सामने लेके आए कि जिससे आपको फायदा पहुंचे। तो मेरा भी यही मकसद था कि आपको ये मैं दिखाऊं कलर कॉम्बिनेशन, फर्नीचर का भी और फ्लोर का भी, उसके साथ सोफे जो है उनके कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। तो आप मेहंदी के लिए भी इस तरह का अरेंज कर सकते हैं, घर के लिए आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो ये लुकिंग मिरर मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा था, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का था ये वाला।
और भी बस आपको पता है कि मेहंदी में फिर खाना जो होता है वो तो लाजमी होता है। तो खाने का अरेंज जो था वो हॉल के बाहर था। तो ये माशाल्लाह से देखें कि इसका अरेंज जो है ये कितना अच्छा किया हुआ है। और बाहर लॉन वो भी माशाल्लाह से नाइट में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो खाने की सेटिंग आप चेक करें कि छोटे छोटे से स्टॉल बनाए गए हैं ताकि सबको ही आसानी रहे। और वाकई इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल की वजह से सबको खाना खाना बहुत ईजी रहा था। और ये पीछे देखें कि आप लुकिंग मिरर भी हैं और उसके आगे ये खाना रखा हुआ है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लुकिंग मिरर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ था। जहाँ पे खाना था वहाँ पे भी था और जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी सेटिंग या किसी भी हॉल या किसी भी फंक्शन को चार चांद लगा देती हैं। तो खाना भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत टेस्टी था। तो ये भी आपको एक आइडिया मिल सकता है कि खाने का जो है वो एक ही जगह पे सारे रखने के बजाय इस तरह के आप छोटे छोटे से स्टॉल लगा सकते हैं ताकि खाना खाने वालों को मुश्किल ना हो। क्योंकि सम टाइम यही होता है कि एक ही जगह पे सारा खाना रख दिया जाता है और वहाँ पे इतना रश हो जाता है कि कुछ लोगों को खाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो आगे ही नहीं जाते हैं। तो इस तरह से अगर बना दिए जाएँ छोटे छोटे स्टॉल तो मेरे ख्याल में सबके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये था कि प्लेट्स जो थी वो सेपरेट रखी हुई थी, कौरमा और राइस जो थे वो सेपरेट थे, स्वीट डिश जो थी वो भी सेपरेट थी और जो सैलड था वो भी सेपरेट था। तो इस तरह फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल किसी को भी नहीं लगा था क्योंकि हर चीज़ सेपरेट सेपरेट थी। तो एक ही जगह पे इतना सारा रश वो नहीं हुआ था, तो हर कोई बहुत कंफर्टेबल था। तो किसी भी जगह पे किसी भी फंक्शन में अगर ये चीज़ इस तरह से हो तो बहुत ही अच्छा अरेंज हो जाता है क्योंकि हर किसी को बहुत आसानी होती है और हर कोई फिर बहुत आसानी के साथ खाना भी खा सकता है, बैठ भी सकता है और आपका फंक्शन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो खाने का जो था वो हॉल से बाहर अरेंज था और खाना लेके प्लेट्स में डाल के तो फिर हॉल में जाके तो आराम से बैठ के खा लेते थे क्योंकि इस तरह से वो बर्तनों का और गंदगी जो फैल जाती है तो वो काम नहीं था। हॉल बहुत ही नीट एंड क्लीन था, खाना लोग खा रहे थे लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से। तो भी बस जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौरियों के खाने तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, तो ये स्वीट डिश माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही अच्छी। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसके अलावा भी जितना खाना था वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था सारा। वो इसी वजह से कि सेटिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि सेटिंग जब आपकी अच्छी होती है तो हर गेस्ट जो होता है, हर मेहमान जो होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, सिटिंग का अरेंज भी बहुत अच्छा था, हर कोई कंफर्टेबल था, किसी को कोई बैठने में मसला भी नहीं था। और इसके बाद खाने का जो था, खाने का भी अरेंज बहुत ही अच्छा था। तो भी बस खाना खाने के बाद आपको पता है कि चाय तो बहुत ज़रूरी होती है, तो ये चाय का अरेंज है। और माशाल्लाह से आप देखें व्यू कितना ज़बरदस्त है, ग्रीनरी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी। और जब खाना खाने के लिए बाहर निकले थे तो बाहर का व्यू देख के दिल खुश हो गया था। तो ये चाय आप देखें कि चाय भी बहुत ज़बरदस्त है, कश्मीरी चाय आपको पता होता है कि शादियों में खाने के बाद चार चांद लग जाते हैं। तो चाय जो होती है ना वो सारा खाना हज़म भी कर देती है और चाय के बगैर तो कोई खाना कंप्लीट भी नहीं होता है। तो भी बस खाना खाने के बाद फिर हम बाहर चले गए थे और बाहर की व्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से देखें घोड़े जो कि बहुत ही अच्छे लगे, बच्चे उसके ऊपर बैठ के राइडिंग कर रहे हैं। ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो भी बस सारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ था और सब ने फिर एक दूसरे को खुदा हाफिज कह दिया। और इसके बाद हमारा प्लान जो था वो कोई और था। तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके बाद हमने कहाँ पे जाना था। तो भी बस वहां से फ्री होके तो फिर हम चल पड़े घर की तरफ और घर में जाते जाते हमने एक और जगह पे स्टे करना था। तो वो स्टे क्या है क्योंकि हमने आइसक्रीम खानी थी और सबका प्लान यही था कि आइसक्रीम हम खाएंगे।
और उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम जो है वो परचेज की। ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी होती है। तो 2-3 फ्लेवर जो हैं वो हमने मिक्स करवाए थे और फिर ये आइसक्रीम के जो कप हैं वो बना। तो ड्राइविंग करते करते आइसक्रीम खाना, गाड़ी में भी बैठ के सब इंजॉय भी कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, साथ आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। तो लाहौर जब भी हम जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि ये वाली आइसक्रीम हम खा के जरूर जाएं, क्योंकि ये आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। तो इसलिए जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो आइसक्रीम जो होती है वो लाजमी खानी होती है। तो भी बस आइसक्रीम एंजॉय करते करते घर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपना भी, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को फुल वॉच किया है। तो अब हम घर पहुंच चुके हुए हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।